हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और घर पे पढ़ाई कर रहे हैं होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आपके साथ डिफरेंशिएशन का पार्ट 7 वीडियो लेकर प्रेजेंट हुआ हूँ। दोस्तों, कल मेरा वीडियो जो है बीच में किसी टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण जो है पॉज हो गया था, इसलिए मैंने जो कल का वीडियो बनाया दोस्तों वो ज़्यादा लॉन्ग नहीं हो पाया। ओके दोस्तों, तो आज मैं कोशिश करता हूँ इस चैप्टर को ख़त्म करने के लिए। ठीक है, तो चलिए आज हम जो कल बताए हुए थे उसमें से कुछ एग्जाम्पल और बताते हैं ताकि आपका जो है कंसेप्ट जो है बिल्कुल क्लियर हो जाए दोस्तों। ओके दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने कल बताया था आपको कि लॉगरिथमिक फलन का हम लोग डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, लघुगणकीय फलन का अवकलज हम लोग कैसे करते हैं। आज मैं उसी पर विचार करूंगा कि लॉगरिथमिक फलन का अवकलज हम लोग आखिर में करते कैसे हैं दोस्तों। ठीक है, जैसे मैंने आपको कल कुछ एग्जाम्पल बताया था। जैसे मान लीजिए आपके पास ये क्वेश्चन होता है x की पावर sin x, सपोज कीजिए, और इसका मुझे डिफरेंशिएशन करना होता तो मैं इसको कैसे करता। ठीक है, तो सबसे पहले जैसा कि मैंने आपको बताया था दोस्तों कि आपको इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए आपको करना क्या है कि सबसे पहले लॉग लेना था। तो जैसा कि हम यहाँ से लेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। ठीक है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड का अर्थ हुआ कि दोनों तरफ यदि हम लॉग लेते हैं तो क्या होगा। ठीक है, तो आप यहाँ से पहले की तरफ समझ रहे हैं कि लॉग लेने के लिए लॉग y हो जाएगा और ये हो जाएगा log x के पावर sin x। ठीक है, तो मैंने बताया था कि इस सूत्र का तब तक हम विस्तार करते रहेंगे, यानी इसको राइट साइड वाले को तब तक विस्तार करते रहेंगे जब तक कि इसका सूत्र जो है ये सूत्र से हट ना जाए। तो आपको बताया गया था दोस्तों कि हम इसको चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं log x बराबर, या आपको कल सूत्र बताया गया था कि log x के पावर अगर m हो तो m जो है आपका क्या होता है, आगे आता है। मतलब ये कि log x इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे इसके घातांक क्या है, sin x है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं sin x into log x। मैंने बताया जैसे सूत्र अप्लाई करेंगे उसके बाद जो है आप दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करेंगे x के सापेक्ष, dw r x डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। अब हम यहाँ से इसका प्लस करेंगे दोस्तों, तो यहाँ से हो जाएगा ये 1/y हो जाएगा इनटू dy बटा dx, और यहाँ से u इंटू v पे तोड़ेंगे तो u को बाहर, या अर्थात sin x को बाहर, log x का कीजिएगा तो 1/x प्लस log x को बाहर इनटू sin x का प्लस कीजिएगा तो ये आपका cos x हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, मैंने बताया था आपको कि dy बटा dx जब ये भाग में इसको इधर भेजेंगे तो ये गुना में हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं y इनटू, इसको जाके लिखेंगे तो sin x बटा x प्लस log x इनटू क्या हो जाएगा, cos x। मैंने बताया था कि आपको अंत में पुनः y का मान क्या करना है, पुट कर देना है। तो y का मान यहाँ से पुट करेंगे, y का मान देखिए दोस्तों यहाँ से है x के पावर sin x, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं x के पावर sin x इनटू sin x बटा x प्लस log x इनटू cos x, और यही क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसे नोट कर लीजिए। जैसे आगे देख सकते हैं दोस्तों, अगर मान लीजिए यहाँ पे 2 के पावर sin x होता तो आप इसका अवकलज कैसे करते हैं, तो इसका भी अवकलज हम वैसे ही करेंगे। log लेंगे तो ये हो जाएगा log y, यहाँ से आप log लेंगे तो ये हो जाएगा log 2 के पावर sin x, या हम इसको चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं log y पावर है तो आगे कर सकते हैं sin x इनटू log 2। अब यहाँ से आप दोनों तरफ इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा dw r2x डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ये आपका बन जाएगा 1/y इनटू dy बटा dx बराबर, यहाँ पे लिख सकते हैं u इनटू v का सूत्र लगा सकते हैं, u को बाहर इनटू v का ऊपर। log 2 आपको पहले बताया गया था कि log 2 क्या है, कांस्टेंट राशि है, तो जब ये कांस्टेंट राशि है तो इसको जब हम प्लस करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। फिर से
इसको बाहर करेंगे sin x का प्लस करेंगे तो दोस्तों क्या हो जाएगा cos x। जैसा कि आप जानते हैं कि भाग में इसके इधर लाएंगे तो गुणा में होगा, हमारे पास बचेगा dy बटा dx बराबर y इनटू यहाँ पे sin x में 0 से गुणा कीजिएगा 0 हो जाएगा, प्लस इस पास जाके लिखेंगे तो cos x इनटू आपका हो जाएगा ये log 2। लास्ट में मैंने बताया था दोस्तों कि आपको पुनः y का मान पुट कर देना होगा, तो आप यहाँ से y का मान पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 की पावर sin x इनटू cos x इनटू log 2। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप यहाँ से इसको गुणा भी कर सकते हैं, चाहे तो ऐसे भी छोड़ सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं होगा दोस्तों, नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहा है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे अगर होता है x के पावर हमको x होता है, जैसे सब के साथ आपको बताया जा चुका है। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपको अगर होता x के पावर अगर मान लीजिए cos x होता तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप log लेंगे तो ये log y हो जाएगा बराबर ये हो जाएगा आपका log x के पावर cos x। मैंने कहा था इसको तब तक आगे बढ़ाते रहेंगे जब तक इसका सूत्र का विस्तार ना हो जाए, तो आप यहाँ से इसको लिख सकते हैं log y बराबर यहाँ से cos x आपका आगे आ जाएगा इनटू हो जाएगा log x। अब यहाँ से आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे dw/x, तो ये आपका क्या हो जाएगा 1 बटा y इनटू dy बटा dx। अब इसको u इनटू v पर तोड़ेंगे हम, तो u को बाहर मतलब cos x इनटू v का मतलब 1/x प्लस log x को बाहर इनटू cos x का आप प्लस करेंगे तो माइनस sin x होता है। ठीक है, अब चूंकि मुझे dy बटा dx निकालना है इसलिए मुझे y को इधर सेंड करना पड़ेगा, क्योंकि y भाग में है तो आप इसको इधर सेंड करेंगे तो ये गुणा में हो जाएगा, तो y इनटू आप लिख सकते हैं cos x बटा x, ये प्लस और ये माइनस माइनस हो गया log x इनटू आपका हो जाएगा sin x। ठीक है, पुनः आपको अंत में y का मान पुट करना था, y का मान आपका यहाँ देख सकते हैं x के पावर क्या है cos x, तो x के पावर cos x इनटू cos x बटा क्या है x माइनस log x इनटू क्या है दोस्तों sin x। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो इसे भी आप नोट कर लीजिए और आगे बढ़ते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन आ गया x के पावर x cos x। ठीक है दोस्तों, यदि आपके पास आ गया x के पावर x cos x आता है तो उस केस में आप इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हम पहले आपको जो बताया था कि जब भी आपका चर राशि या घातांक चर राशि हो या फिर अचर राशि या घातांक चर राशि दिया गया हो, एक से ज्यादा फलन गुणा के फॉर्म में दिया गया हो या फिर रूट के अंदर वाली कोई फलन दिया गया हो, है ना, जो परिमेय संख्या के रूप में हो, तो आप ऐसे फलन को मैंने बताया था कि log लेके बना सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे आपका देखिए चर राशि के घातांक चर राशि को गुणा के फॉर्म में लिखा गया है, तो आप इसे भी बना सकते हैं log लेकर, तो ये आपका log y हो जाएगा। आप यहाँ से log लेंगे तो ये हो जाएगा log x के पावर x cos x। ठीक है, तो आप यहाँ से पाएंगे कि मैंने आपको बताया था कि इसको तब तक आगे बढ़ाते रहना है जब तक इसका सूत्र का विस्तार ना हो जाए दोस्तों। ठीक है, तो आप यहाँ से पाएंगे कि ये log y हो गया, यहाँ से सूत्र लगाएंगे ये वाला, तो आपका x cos x इनटू cos x इनटू क्या है दोस्तों log x है। अब आप यहाँ पे अच्छी तरह समझ पा रहे हैं दोस्तों कि हम इसका यहाँ से डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। तो जब यहाँ से आप इसका डिफरेंशिएशन कीजिएगा दोस्तों तो ये हो जाएगा 1 बटा y इनटू dy बटा dx। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि आप इसको u मान लीजिए और इसको v मान लीजिए। ठीक है, तो आप u इनटू v पे इसको तोड़िए, तो u को बाहर मतलब x cos x इनटू v का मतलब 1/x प्लस v को बाहर तो v को बाहर मतलब log x को बाहर इनटू u का डिफरेंशिएशन। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना होगा, हम इसका डिफरेंशिएशन डायरेक्टली नहीं कर सकते हैं, इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि यहाँ भी ये फलन जो है ना u इनटू v पे ही है। तो यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे भी u इनटू v का सूत्र लग जाता है, x को बाहर इनटू cos x का प्लस कीजिएगा तो माइनस sin x प्लस cos x को बाहर इनटू x का डिफरेंशिएशन कीजिएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सजा लीजिए, यहाँ पे जो कैंसिल हो रहा है काट सकते हैं। देन dy बटा dx आपको पूछा जा रहा है, तो आप ये भाग में इसको इधर लाएंगे तो ये गुणा में हो जाएगा। अब यहाँ पे दोस्तों देखिए, यहाँ पे बच गया cos x प्लस यहाँ पे बचा log x इनटू, अब यहाँ पे
इसको सजा के आप लिखेंगे तो cos x को पहले कर सकते हैं, क्योंकि जनरली प्लस वाले संख्या को हम आगे लिखते हैं। तो ये cos x हो गया, यहाँ पे देखिए प्लस माइनस कर देंगे माइनस x sin x, ठीक है। अब आप यहाँ से क्या करेंगे, y का मान पुट करेंगे, तो y का मान आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ से x के पावर क्या है, x cos x इनटू है आपका cos x प्लस, और इसको log x से गुणा कर सकते हैं, तो ये आपका हो जाएगा log x इनटू cos x माइनस log x इनटू x sin x, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखिए दोस्तों, इसके बाद आपको ये पूरी तरह से समझ में बनने लगेगा, ठीक है। जैसे देखिए, जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पे अगर ये क्वेश्चन ऐसे होता दोस्तों, y बराबर का ऐसे होता रूट अंडर x माइनस 1 x माइनस 2 बटा x माइनस 3 x प्लस x माइनस 4 और x माइनस 5। अगर मान लीजिए दोस्तों ये इतना बड़ा क्वेश्चन होता तो आप इसको कैसे बनाते, ठीक है। आपको करना कुछ नहीं है, जैसा कि आपको बताया गया था कि कोई कैलकुलेशन यदि कोई भी फलन यदि रूट में दिया हो तो पहले आप उसे रूट से बाहर कर लें। रूट से कैसे बाहर करेंगे, आप जानते हैं कि रूट हटाते हैं तो उसका घातांक क्या देते हैं दोस्तों, 1/2 देते हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले इसको देखें तो ऐसे लिख सकते हैं क्या, x माइनस 1 हो जाएगा ये इंटू x माइनस 2 बटा क्या हो जाएगा, x माइनस 3 x माइनस 4 और ये हो जाएगा x माइनस 5, ठीक है। अब इसका चाहे तो आप पूरा ब्रैकेट ले सकते हैं 1/2। अब इसका लॉग यानी अब इसका जो है लीजिए लॉग, तो आपका हो जाएगा टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, लॉग ऑन बोथ साइड्स, आपका ये बन जाएगा log y, और यहाँ से आपका ये हो जाएगा log x माइनस 1 इंटू x माइनस 2 बटा x माइनस 3 x माइनस 4 और ये x माइनस 5 है, और इसका घातांक कितना है दोस्तों, 1/2 है, तो 1/2 लिखिए। मैंने आपको बताया कि इसका अवकलज तब तक नहीं करना है जब तक कि इसका सूत्र पूरी तरह से विस्तार न हो जाए। तो अब यहाँ लिखिए, अब आप यहाँ से देख सकते हैं 1/2 को आगे कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा log x माइनस 1 इंटू x माइनस 2 बटा x माइनस 3 x माइनस 4 एंड x माइनस 5, ठीक है। अब आप यहाँ से देख रहे हैं कि ये फिर से ये सूत्र पे जा रहा है, पहले तो ये घातांक वाला सूत्र लगा, इसके बाद आप सूत्र दोस्तों जानते हैं कि log a बटा b का सूत्र होता है log a माइनस log b होता है, ये सूत्र होता है। अब यहाँ पे देखिए एक जगह ऊपर a टोटल a है, ये बटा में b है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं log y बराबर 1/2 इंटू ये log हो गया। अब देखिए a, तो a की जगह देखिए x माइनस 1 है, x माइनस 2 है। अब यहाँ पे देखिए माइनस log, यहाँ पे देखिए दोस्तों x माइनस 3 x माइनस 4 एंड x माइनस 5 है। अब ऐसा करने से हुआ क्या दोस्तों कि ये फिर से जो है आपका सूत्र पर चला गया, log यहाँ पे देखिए a गुने b और यहाँ पे a गुने b गुने c दिया हुआ है। तो आप मैंने बताया ना कि आप इसका तब तक डिफरेंशिएशन मत कीजिए जब तक इसका सूत्र का विस्तार न हो जाए। तो देखिए 1/2 यहाँ से आप लिख सकते हैं log a गुने b, आप यहाँ पे कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा आपका log x माइनस a प्लस log x माइनस 2 प्लस यहाँ पे माइनस है तो माइनस लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं log x माइनस 3 प्लस log x माइनस 4 प्लस log x माइनस 5, ठीक है। अब इसका डिफरेंशिएशन कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हैं माइनस है, तो आप चाहे तो यहाँ पे माइनस चिन्ह से गुणा करके सबको माइनस भी बना सकते हैं। चलिए माइनस से कर देता है, देखिए दोस्तों यहाँ पे माइनस है तो ये सारा चिन्ह क्या हो जाएगा आपका नेगेटिव हो जाएगा, या यूं कहिए आप यहाँ ब्रैकेट दे सकते हैं जिससे आपको समझने में थोड़ा सा दिक्कत ना हो। चलिए अब आप यहाँ से इसका डिफरेंशिएशन कीजिए, तो dw(x) लिखिएगा कि आपका हो जाएगा 1/y इंटू dy बटा dx। आपका यहाँ 1/2 कांस्टेंट है तो उसको रहने दीजिए। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे log x का, अब ये चूंकि x के स्थान पे देखिए दोस्तों क्या है, यहाँ पे x माइनस 1 है, तो चूंकि ये x के स्थान पर x को छोड़कर बाकी कोई भी राशि था तो हम लोग क्या सीखे थे कि चेन रूल लगाते हैं।
तो यहाँ पे जब चेन लगाएंगे तो ये हो जाएगा 1/x, x की जगह देखिए क्या 1 - x - 1। अब इसका प्लस कीजिएगा तो 1 आएगा, 1 लिखिए चाहे ना लिखिए उससे कोई अंतर नहीं पड़ता। प्लस आप यहाँ से लिख सकते हैं 1/x - 2। देखिए यहाँ पे माइनस है तो माइनस लिख सकते हैं, यहाँ ब्रैकेट दे सकते हैं। इसका हो जाएगा 1/x - 3 प्लस x 1 - 4 हो जाएगा प्लस 1/x - 5 हो जाएगा और यहाँ से ब्रैकेट को बंद कर दीजिए। ठीक है, आप जानते हैं दोस्तों, पहले इसको ताबीर रखिए, हम आगे बताते हैं आपको। ठीक है, चलिए देखिए दोस्तों, अब यहाँ से आप क्या देख पाए हैं, ये भाग में इसको इधर भेजेंगे तो गुणा में हो जाएगा, मतलब हमारे पास क्या बचेगा dy/dx। अब इसको इधर लाएंगे, भाग में इसको इधर लाएंगे तो गुणा हो जाएगा, तो y × 1/2। अब इसको सजा के लिख लीजिए, तो ये हो जाएगा 1/x - 1 प्लस 1/x - 2। इसको माइनस से गुणा कीजिएगा तो सारा चीज माइनस हो जाएगा, -1/x - 3 -1/x - 4 -1/x - 5। ठीक है, अब यहाँ से y का मान रख लीजिए, तो y का मान आप देख रहे हैं, आप 1/2 को आगे कर सकते हैं, 1/2 × x - 1 x - 2 and x - 3 x - 4 and x - 5। ठीक है, इसके बाद आपका ब्रैकेट है, ब्रैकेट 1/x - 1 प्लस 1/x - 2 प्लस 1/x - 3, यहाँ पर माइनस है, -1/x - 4 -1/x - 5, और यही आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप इसको चाहें तो आगे बढ़ा सकते हैं एलसीएम लेके, अन्यथा इसका भी छोड़ते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि मैंने पहले ही क्लास में आपको बताया कि डिफरेंशिएशन का आपका आंसर कहीं कहीं मिसमैच होता है, तो उससे आप घबराएं नहीं, बल्कि आप ये समझिए कि अपना प्रोसेस चेक कीजिए, हो सकता है क्वेश्चन आपका आगे बढ़ा दिया हो। ठीक है, फिर से नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों, तो अब आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए दोस्तों, आपके पास क्वेश्चन होता x² + 1/x² - 1, तो आप चाहे तो यहाँ से u/v का सूत्र लगा के बना सकते हैं, या फिर चाहे तो लॉग लेके बना सकते हैं, दोनों में से कोई एक तरीका से बना सकते हैं। इसको मैं छोड़ देता हूँ। दूसरा क्वेश्चन देखिए, जैसे मान लीजिए आपका यहाँ से y बराबर, आपका क्वेश्चन अगर ऐसे होता y बराबर x × cos x और इसका पावर x होता दोस्तों, तो आप इसको कैसे बनाते हैं? ठीक है, चलिए, तो आप यहाँ से दोनों तरफ लॉग लेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तो आपका ये बन जाएगा log y और ये बन जाएगा आपका दोस्तों log x × cos x इंटू कितना हो जाएगा दोस्तों, x हो जाएगा। ठीक है, अब आप पाएंगे दोस्तों कि log y हो जाएगा, इसका आप x को आगे कर सकते हैं, तो x × log x × cos x। ठीक है, अब आप यहाँ से इसका डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि आप इसको u मानेंगे, इसको आप देख सकते हैं दोस्तों, आप इसको v मानेंगे। ठीक है, आपको यहाँ से डिफरेंशिएशन हो सकता है, तो लिखेंगे dWr2x। इससे क्या होगा, आपका इधर में 1/y हो जाएगा इंटू dy/, क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। आप यहाँ से दोस्तों इसको u × v पे तोड़ेंगे, तो आप u को बाहर करेंगे, मतलब x को बाहर कर लिया, इंटू v का प्लस कीजिएगा दोस्तों। तो देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे आपका चिन्ह लगेगा, इसलिए क्योंकि यहाँ पे देखिए log x के स्थान पे क्या है, x cos x है, log x का प्लस क्या होता है 1/x × cos x। अब चूंकि ये ऊपर जाएगा, जब ये ऊपर जाएगा दोस्तों, तो फिर से ये u × v पे है, तो आप इसको फिर से u × v पे लिख सकते हैं। देखिए x को बाहर, cos का sin x प्लस cos x को बाहर इंटू x का कीजिएगा तो 1 हो जाएगा। ठीक है, देखिए अब हुआ क्या, यहाँ पे अब इससे मैंने क्या किया, u को बाहर किया, v का डिफरेंशिएशन किया है दोस्तों। अब इसके बाद आप जानते हैं कि प्लस का चिन्ह लेंगे, अब इसको लिखेंगे तो log x cos x इंटू x का प्लस कीजिएगा दोस्तों, तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। आप चाहें तो इसको सजा के लिख सकते हैं, इसका आपका हो जाएगा dy/dx, ये भाग में सीधा लाएंगे दोस्तों, गुणा में हो जाएगा। आप चाहें तो यहाँ से x से काट सकते हैं, आपके पास क्या बचा, आप इसको सजा के लिख सकते हैं x - x sin x प्लस cos x
cos x बटा आपको इसको गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा cos x प्लस आपका यहाँ पे है log x इंटू cos x। अब यहाँ से आपको क्या करना है, फिर से y का मान पुट कर देना है दोस्तों, तो y का मान पुट कीजिएगा तो ये आपका हो जाएगा x इंटू cos x का होल पावर x इंटू माइनस x sin x प्लस cos x बटा क्या हो जाएगा दोस्तों cos x प्लस log x इंटू cos x। आप चाहें तो इसका एक्चुअल लेके भी आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक है, अन्यथा इतना भी छोड़ देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। इसे नोट कर लीजिए आप। एक और क्वेश्चन लास्ट देखिए, इसके बाद कुछ दूसरा प्रकार के क्वेश्चन आपको बताते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपसे क्वेश्चन आता दोस्तों, अगर यहाँ से अगर आपसे क्वेश्चन कहता sin x के पावर cos x होता दोस्तों, सपोज कीजिए यहाँ पे अगर sin x होता और इसका पावर जो है दोस्तों आपका cos x होता, ठीक है, तो आप इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे। सबसे पहले आप जानते हैं कि हम यहाँ से क्या करेंगे, लॉग लेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। ओके दोस्तों, अब आप यहाँ से दोनों तरफ लॉग लेंगे तो आपका ये बन जाएगा log y, आपका ये बन जाएगा log sin x का पावर हो जाएगा दोस्तों cos x। आप पाएंगे दोस्तों कि ये 1/, अब ये इसको हम आगे बढ़ा सकते हैं log y, ये घातांक का सूत्र है, घातांक इसका आगे हो जाएगा तो cos x इंटू क्या हो जाएगा दोस्तों log sin x, ठीक है। अब आप यहाँ से dw/x लिख सकते हैं दोस्तों, तो इससे होगा क्या कि 1/, आपका जो y हो जाएगा इंटू dy बटा क्या हो जाएगा dx हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए दोस्तों, ये फिर से आपका यहाँ से गुणा कीजिएगा तो फिर से आपका u हो गया और ये फिर से आपका v हो गया, तो आप इसे u इंटू v पे तोड़ सकते हैं। तो देखिए cos x को बाहर इंटू v का पावर, v में देखिए क्या है x की जगह sin x है तो 1/, sin x हो गया इंटू sin x ऊपर जाएगा तो दोस्तों क्या हो जाएगा cos x प्लस v को बाहर मतलब log इंटू sin x इंटू cos का प्लस कीजिएगा तो माइनस sin x होता है तो माइनस sin x लिखिए। अब यहाँ से दोस्तों मुझे dy बटा dx चाहिए, राइट, तो dy बटा dx के लिए मुझे y को इधर चेंज करना पड़ेगा, तो ये आपका भाग में इधर आएगा तो गुणा में हो जाएगा। देखिए cos बटा sin क्या आपका दोस्तों cot x हो जाएगा इंटू cos x हो जाएगा, जहाँ पे देखिए प्लस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। आपका यहाँ पे पहले sin x है तो sin x को लिख सकते हैं sin x इंटू log sin x। आप यहाँ पे y का मान पुट कर दीजिए, आपका y का मान है sin x द होल पावर cos x बराबर क्या है cot x इंटू क्या है दोस्तों cos x माइनस sin x इंटू आपका है log sin x, और यही आपका क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर हो जाएगा, ठीक है। नोट कर लीजिए इसे, ठीक है। अब दोस्तों अगर मान लीजिए आपसे अगर एक साथ दो फलन, ये तो देखा आपने कि सिंगल फलन था, ये कोई जरूरी नहीं है दोस्तों कि आपको हर बार सिंगल फलन ही देगा, हो सकता है आपको कभी कभी इसमें जोड़ घटाव के रूप में ही दे देता है। तो आप यदि सिंगल फलन का डिफरेंशिएशन यदि आप सीख चुके हैं ना, तो आपको जोड़ या घटाव में अगर आपको फलन कोई देता है तो आप उसको इजीली तरीका से बना सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूँ, जैसे देखिए अगर आपका क्वेश्चन होता x के पावर sin x प्लस x के पावर x, ठीक है, आपका ये क्वेश्चन होता और आपको इसका अवकलज करके dy बटा dx निकालना होता दोस्तों। हम कैसे निकालते हैं, सपोज कीजिए यहाँ पे अगर y होता या ऐसे ही करने दीजिए, ठीक है, तो अब आपको यहाँ पे y तो गिवन नहीं है, आप करेंगे क्या, या फिर मान लीजिए आपको y बराबर नहीं होता, सपोज कीजिए अगर यहाँ पे का पहला क्वेश्चन y बराबर कितना होता, ठीक है, y बराबर x के पावर sin x प्लस x के पावर cos x दिया गया और आपसे पूछा गया कि यहाँ से dy बटा dx का मान क्या होगा दोस्तों। तो चूंकि आप जानते हैं कि x के ऊपर यहाँ पे 84 का घातांक निष्पत्ति दिया है, यहाँ पे 84 का घातांक 84 दिया है, तो आप जानते हैं दोस्तों कि log लेके तो बनेगा, लेकिन log लेके जब हम बनाएंगे दोस्तों अगर एक साथ ये दो से ज्यादा फलन होता, चाहे मान लीजिए दो ही है, तो आप पाएंगे कि आपका ये काफी ज्यादा स्पेस ढक लेगा, ठीक है। आपका जो है एक क्रिया, एक यानी कि एक लाइन जिसके हम
क्लियर नहीं कर सकते हैं। इसलिए हम दोस्तों इसको क्या करेंगे, अगर ये एक से ज्यादा फलन के रूप में होगा तो हम ये जितने फलन के रूप में होगा उसको हम बाई पार्ट मान लेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए दोस्तों अगर हम इसको u मान लेते हैं और इसको v मान लेते हैं, ठीक है। अब जरा आप गौर कीजिए, अगर हम यहाँ से आपसे कहें कि EW(r2x) लिखिए, मतलब हमने क्या किया, x के पावर sin x को मान लिया u और x के पावर x को मान लिया दोस्तों v। अब जरा सोचिए, जब हम इसको u और v मान लिया और इसके बाद हम लिख रहे हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पे dy/dx हो जाएगा। आप यहाँ से इस टोटल फलन को u मान लिया तो u का डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, du/dx, और v का कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, dv/dx। अब आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना है आपको दोस्तों, ठीक है। आपको करना क्या है, थोड़ा सा यहाँ पे कॉमन सेंस लगाना है कि जरा सोचिए, अगर आपसे अगर कोई कह रहा है कि dy/dx का मान निकालिए, जबकि हमको पता है कि dy/dx का मान निकालने के लिए अगर हम du/dx और dv/dx निकाल दें तो हमारा दोस्तों आंसर आ सकता है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, तो आप इसके लिए बारी-बारी से दोनों फलन को उठा के, माने बारी-बारी से दोनों फलन को लेके चलेंगे, ठीक है। अगर एक दो से ज्यादा फलन हो तब अब जैसे देखिए, पहले इसको लेते हैं तो लिखेंगे u बराबर, आपका u बराबर क्या माना गया, x के पावर sin x माना गया दोस्तों। तो जब आप x के पावर sin x मान के चले हैं तो आप फिर वही पहले वाली क्रिया करेंगे, टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। अब आप यहाँ से करेंगे क्या, log लेंगे तो दोस्तों ये हो जाएगा log u, यहाँ से आपका हो जाएगा log x के पावर sin x। आप देखिए इस ये log u हो जाएगा, आप जानते हैं कि इसका घातांक आगे आ जाएगा, मतलब ये कि sin x हो जाएगा। आप यहाँ से आप इसका डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो ये 1/u हो जाएगा इंटू du बटा क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। और यहाँ u इंटू v पर करिएगा तो u को बाहर इंटू v का प्लस प्लस v को बाहर इंटू u का होगा, तो sin का प्लस जानते हैं दोस्तों क्या होगा, cos x। आपको चाहिए du बटा dx, तो du बटा dx चाहिए तो आपको इसको इधर भेजना पड़ेगा, तो इसको इधर ले जाए तो u गुना में हो जाएगा। अब देखिए इसको हम लिखेंगे तो sin x बटा क्या लिखेंगे, x प्लस आपका क्या हो जाएगा log x इंटू क्या हो जाएगा दोस्तों cos x। मुझे du बटा dx चाहिए, तो du बटा dx बराबर u का वैल्यू आप यहाँ से देख सकते हैं क्या है, x के पावर sin x होता है, x के पावर sin x इंटू sin x बटा क्या है दोस्तों x प्लस log x इंटू क्या है दोस्तों cos x। तो यहाँ से आपका क्या निकला, du बटा dx। आप इसे पहले नोट कर लीजिए फिर हम आगे बताते हैं। चलिए दोस्तों, तो हो गया होगा दोस्तों। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि यहाँ से आपने du बटा dx निकाल लिया, अब हम इसको इरेज करते हैं। चलिए अब हम आपको उसी तरह से v का निकालेंगे, ठीक है। आपको ध्यान रखना होगा हमारा du बटा dx में कितना है, आपको मैं लिख देता हूँ, du बटा dx जो मेरे पास है x के पावर sin x बटा sin x बटा x प्लस log cos x है दोस्तों, ठीक है। चलिए अब आपको हम v बताते हैं, v निकालते हैं वैसे ही, ठीक है। चलिए अब आपको हम यहाँ से v निकालते हैं, तो देखिए आपका v बराबर क्या माना गया है, x के पावर x माना गया है, x के पावर चलिए x लेते हैं। अब आप यहाँ से पहले की तरह क्या करेंगे, log लेंगे, तो log यहाँ से लेंगे तो ये आपका log v हो जाएगा और यहाँ से आपका हो जाएगा log x के पावर x। यहाँ पे दोस्तों हो जाएगा log v बराबर यहाँ से क्या होगा दोस्तों, आपका यहाँ से बन जाएगा x इंटू log x। अब आप यहाँ से इसका डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, तो dw/x। अब जरा सोचिए दोस्तों, आप यहाँ से इसका डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो 1/v इंटू dv बटा क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। इसको u इंटू v पर तोड़िए, x को बाहर इंटू v का प्लस v को बाहर इंटू x का प्लस, आप यहाँ से x से काट भी सकते हैं दोस्तों, तो dv बटा आपका dx यहाँ से निकल जाएगा, ये भाग में इसको इधर आइएगा गुना में हो जाएगा, यहाँ बच जाएगा 1 प्लस यहाँ पे बच जाएगा log x, ठीक है। अब आपसे dv बटा dx चाहिए, तो dv बटा dx बराबर आप लिख सकते हैं v का मान आप यहाँ से रख सकते हैं x के पावर x प्लस 1 प्लस log x। अब आप देख पा रहे हैं कि हम du बटा dx का भी मान निकाल चुके हैं और यहाँ से dv बटा dx का भी मान निकाल चुके हैं। आपको सिंपली क्या करना है, आपसे पूछ रहा है कि dy बटा dx क्या होगा, तो dy बटा dx बराबर आप देख पा रहे हैं दोस्तों कि du बटा dx प्लस dv बटा क्या है, dx है। तो आपको करना क्या है दोस्तों कि यहाँ से वैल्यू को पुट कर देना है, ठीक है। चलिए हम वैल्यू को पुट कर देते हैं, ठीक। तो देखिए आपका यहाँ से क्या हो गया, आप यहाँ से देख पा रहे हैं कि du बटा dx, आप यहाँ देख सकते हैं इसलिए dy बटा dx बराबर आप देख पा रहे हैं x के पावर
यू डी बटा डी एक्स, डी बटा डी एक्स का वैल्यू पुट कर दीजिए। एक्स के पावर क्या हो जाएगा दोस्तों sin x बटा आपका हो जाएगा sin x बटा क्या हो जाएगा दोस्तों x प्लस log x, ठीक है। चलिए अब आपका यहां से हो जाएगा, अब आपको भी dv बटा dx का मान रखना है। dv बटा dx का मान आप यहां से देख सकते हैं दोस्तों, x प्लस x के पावर x 1 प्लस log x, और यही आपका दोस्तों क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा दोस्तों। कहीं भी आपको दोस्तों अगर एक से ज्यादा फलन अगर आपको जोड़ घटाव के रूप में दिया गया तो आपको घबराना नहीं है। अब आपको करना क्या है, जितने भी फलन होंगे ना उसको आपको u v w s मान लीजिए, सिंगल सिंगल करके उसका डिफरेंशिएशन कर लीजिए, फिर डिफरेंशिएशन करके फिर उसके स्थान पर रख दीजिए दोस्तों। एक क्वेश्चन हम आपको और बताते हैं, इससे आपका कांसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए जैसे मान लीजिए दोस्तों आपके पास एक क्वेश्चन होता x के पावर sin x, x के पावर दूसरा लेते हैं, जैसे मान लीजिए x के पावर sin x माइनस sin x के पावर cos x। देखिए इसी क्वेश्चन को आप देखिए, आप सोच रहे हैं कि ये कैसे बनेगा, बिल्कुल आपको घबराने की कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर मान लीजिए यहाँ पे एक और क्वेश्चन होता, सपोज कीजिए यहाँ पे 2 के पावर sin x होता, मैं क्या करता, आप समझ गए ना। बस आपको बस मैं सिंगल डिफरेंशिएशन बता चुका हूँ कि सिंगल तरीका से हम कैसे करते हैं। बस आपको जितना भी डिफरेंशिएशन करना है ना, बस मैंने कहा कि आपको जब भी एक से ज्यादा फलन दिया गया तो आप करें क्या, आप उसको मान लें, ठीक है। जैसे मान लीजिए देखिए हम इसको u मान लेते हैं, देखिए इस टोटल को हम v मान लेते हैं, इस टोटल को w मान लेते हैं। अब जरा सोचिए, और आपसे कोई पूछ रहा है कि dy बटा dx निकालिए, तो क्या आप नहीं निकाल सकते हैं। जैसे आप मान लीजिए यहाँ से हम लिखते हैं dw r2x, तो आपका ये क्या बन जाएगा dy बटा dx। आपका इसका जब डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो du बटा dx, ये बन जाएगा dv बटा, माइनस है तो माइनस लिख लीजिए dv बटा dx, और ये आपका dw बटा क्या हो जाएगा dx। अब आप समझ ही रहे होंगे हम क्या कर सकते हैं। अब बारी बारी से क्या करना है आपको, अलग अलग से पहले u को लेंगे, पहले v को लेंगे, फिर w को लेंगे, और इसका डिफरेंशिएशन करके du बटा dx निकालेंगे, dv बटा dx निकालेंगे, dw बटा dx निकालेंगे, और मान को पुट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब आपको करना क्या है, ठीक है। अब पहले हम यहाँ से लेंगे किसी एक फलन को, जैसे मैंने यहाँ से u को लिया, तो u को लिया तो u बराबर देखिए क्या है, x के पावर sin x है, तो x के पावर sin x लिख लिया, ठीक है। चलिए अब आप यहाँ से लिख लीजिए टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स। अब दोस्तों यहाँ से लिखेंगे तो आपका ये हो जाएगा log u बराबर ये हो जाएगा दोस्तों log x के पावर क्या हो जाएगा sin x हो जाएगा, ठीक है। आप यहाँ से पाएंगे दोस्तों कि 1 बटा u हो जाएगा इनटू, सॉरी यहाँ पे आप log u करेंगे, आप घातांक है इसका घातांक को आगे करेंगे तो आपका ये बन जाएगा sin x इनटू क्या हो जाएगा दोस्तों log x। अब आप यहाँ से इसका डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो dw r2x, अब यहाँ से आपका बन जाएगा 1 बटा u इनटू du बटा dx, ठीक है। अब यहाँ से इसको u इंटू v पर तोड़िए तो sin x को बाहर इनटू x, v का होगा मतलब इसका log x का प्लस कीजिएगा 1/x हो जाएगा, log x को बाहर इनटू sin x का प्लस कीजिएगा cos x हो जाएगा। आपसे पूछ रहा है du बटा dx, तो du बटा dx u इधर आएगा, भाग में इसको इधर आएगा तो गुना में हो जाएगा, u का मान लिख लीजिए, x के पावर क्या है sin x है, तो x के पावर sin x इनटू चला के लिख लीजिए sin x बटा क्या हो जाएगा आपका x, प्लस आपका हो जाएगा ये log x इनटू क्या हो जाएगा दोस्तों cos x। अभी आपने देखा दोस्तों कि ये du बटा dx निकल गया, अब हमको निकालना है dv बटा dx, ठीक है। तो आपको यहाँ से v लेना होगा, ठीक है, लिखेंगे पुनः v। अब चलिए v क्या है आपका sin x के पावर क्या है दोस्तों cos x, तो cos x लिखिए। फिर आप यहाँ से क्या करेंगे log लेंगे, तो आप यहाँ से फिर से log लेंगे, तो टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। आप यहाँ से दोस्तों पाएंगे कि आपका log v हो जाएगा, आप यहाँ से log लेंगे तो ये log sin x इनटू इसका पावर क्या है cos x,
मैंने कहा कि इसको आप तब तक बढ़ाते रहेंगे जब तक ये घातांक का विस्तार ना हो जाए। तो आप इसको विस्तार करेंगे तो ये cos x into क्या हो जाएगा दोस्तों, log sin x हो जाएगा। ठीक है, अब आप इसका डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। तो dw r x जब आप करेंगे दोस्तों 1 बटा ये v हो जाएगा इनटू dv बटा क्या हो जाएगा दोस्तों, dx हो जाएगा। अब आप यहाँ से cos x u into v पे करिए तो cos x को बाहर इनटू v का प्लस कीजिएगा 1 बटा sin x इनटू sin x का प्लस कीजिएगा cos x प्लस log, अब इसका sin x हो जाएगा बाहर, sin x को बाहर cos का प्लस कीजिएगा तो माइनस sin x। अब आप इसको सजा के लिखिए, तो dv बटा dx चाहिए तो dv बटा dx लिखिए, ये भाग में इसको उधर लाइएगा, गुना में होगा, गुना में v का मान पुट कर लीजिए, sin x के पावर क्या है दोस्तों, cos x, बस सजा के लिख दीजिए। cos बटा sin कीजिएगा दोस्तों, ये आपका cot x हो जाएगा इनटू आपका cos x है तो cos x लिख दीजिए, प्लस और ये माइनस माइनस हो जाएगा sin x इनटू आपका हो जाएगा दोस्तों log sin x। आपका यहाँ से dv बटा dx भी निकल चुका है। अब आप यहाँ से एक चीज और निकालेंगे, यहाँ देख सकते हैं, यहाँ से आपको दिख रहा होगा, अगेन आपका w उठाना है। w आपका देखिए दोस्तों क्या है, 2 के पावर sin x है, 2 के पावर sin x। आप यहाँ से लॉग लेंगे, टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स, तो आप यहाँ से लॉग लेंगे तो दोस्तों ये बन जाएगा आपका log w बराबर हो जाएगा log 2 के पावर sin x। ठीक है, इसके बाद यहाँ से आप देख सकते हैं दोस्तों ये log w बराबर हो जाएगा sin x इंटू log 2 हो जाएगा दोस्तों। इसके बाद आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है, तो आप यहाँ से डिफरेंशिएशन अब कर सकते हैं। चलिए dw r यहाँ पे लिखा हूँ dw r2x, आप इसका आपको डिफरेंशिएशन करना है दोस्तों, इसका आप करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 बटा w इंटू dw बटा dx बराबर इधर में क्या होगा दोस्तों, देखिए sin x को बाहर, तो sin x को बाहर इनटू v का प्लस, मतलब log 2 का प्लस कीजिएगा तो 0 हो जाएगा, फिर log 2 को बाहर इनटू sin x का होगा, तो sin x का प्लस कीजिएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका ये हो जाएगा cos x। ठीक है, अब आपको करना क्या है, dw बटा dx निकालना है। तो dw बटा dx भाग में इसको डालिएगा, गुना में होगा तो इसका मान रखिए 2 के पावर क्या है दोस्तों sin x, तो sin x रख लिया, अभी 0 हो जाएगा, आपका बन जाएगा सिंपली cos x इनटू क्या हो जाएगा दोस्तों log 2। आप देख सकते हैं मैं यहाँ से तीनों निकाल चुका हूँ, यहाँ से आपका dv बटा dx है, यहाँ देख सकते हैं आपका dv बटा dx है, और यहाँ देख सकते हैं दोस्तों आपका dw बटा dx है, और आपको चाहिए क्या dy बटा dx। पहले आप इसे नोट कर लीजिए फिर मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, चलिए अब आप हम इसको मिटाते हैं। ठीक है, जैसे देखिए अब यहाँ से आपको मान पुट करना है, आपको चाहिए dy बटा dx, आप लिख सकते हैं यहाँ से dy बटा dx बराबर, देखिए दोस्तों du बटा dx, तो du बटा dx यहाँ पे देखिए x के पावर sin x बटा में क्या है sin x बटा में क्या है x प्लस आपका क्या है log x इनटू क्या है cos x। ठीक है, प्लस यहाँ पे माइनस तो माइनस लीजिए dv बटा dx, dv बटा dx का मान देखिए दोस्तों sin x के पावर क्या है दोस्तों cos x, आप इसे इरेज कर दीजिए। चलिए अब इसका जो है इनटू में क्या है दोस्तों, इनटू में है आपका cot x इनटू cos x माइनस क्या है दोस्तों sin x इनटू log sin x। दोस्तों du बटा dx का मान हो गया, dv बटा dx का मान हो गया, प्लस dw बटा dx का मान चाहिए, प्लस dw बटा dx का मान आप यहाँ से देख सकते हैं 2 के पावर sin x, 2 के पावर sin x बटा क्या है cos x इनटू क्या है दोस्तों log 2, और यही आपका क्या हो जाएगा दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप इसे नोट कर लीजिए। चलिए हो गया होगा दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कुछ क्वेश्चन में आपको y गिवन नहीं होगा, जैसे मान लीजिए आपको क्वेश्चन में y गिवन नहीं होगा तो आप कैसे बनाएंगे। जैसे मान लीजिए आपसे क्वेश्चन होता, सपोज कीजिए
आपका क्वेश्चन होता है एक्स वाई बराबर e के पावर x माइनस 1 x माइनस वाई और आपसे कहता तो dy बटा dx ज्ञात करें। आप कैसे ज्ञात करते हैं? देखिए दोस्तों, आपको करना क्या है, आपको हमेशा ध्यान रखना है, आपको डिफरेंशिएशन का लॉगरिथमिक मेथड बताया जा चुका है, प्लस u इंटू भी बताया गया है, चेन रूल बताया गया है, u बाई भी का रूल बताया गया। आपको जितनी भी रूल बताया गया दोस्तों, आप कहीं भी अवकलज करते हैं तो आप ये मत सोचिए कि आप यहाँ पे लॉग लगाएंगे चाहे u इंटू भी, आपको जहाँ पे जो मेथड आसान लगता है आप वही मेथड आसान लगा के बना सकते हैं दोस्तों। जैसे यहाँ पे देखिए, आपको यहाँ पे क्या है u इंटू भी आपको क्लियर दिख रहा है, यहाँ पे लॉग लगाने की क्या आवश्यकता है, ठीक है। और एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी दोस्तों आपका कोई फलन अगर समीकरण के फॉर्म में हो तो हमेशा आपको ध्यान रखना होगा कि आपको दोनों तरफ एक रेस्पेक्ट में अवकलज करके ही उसका हम डिफरेंशिएशन फाइंड कर सकते हैं। जैसे देखिए, इसको अगर बनाना होता तो हम कैसे बनाते हैं, दोनों तरफ अगर हम यहाँ से एक्स वाई हमारा क्वेश्चन है e के पावर x माइनस वाई, अब हम यहाँ से d टू r टू x जब करेंगे तो आप पाएंगे दोस्तों कि u को बाहर b का अवकलज, v को बाहर एक का अवकलज। अब यहाँ पे दोस्तों आपको समझना है कि यहाँ पे जब आप इसका अवकलज करेंगे x के रिस्पेक्ट में तो आप जानते हैं दोस्तों कि e के पावर x का अवकलज तो e के पावर x ही होता है, लेकिन यहाँ पे e के पावर x नहीं है, आपको x के स्थान पे x माइनस वाई है। तो आप समझ ही रहे हैं कि यहाँ पे हम कौन सा रूल लगाएंगे, चेन रूल लगाएंगे दोस्तों, ठीक है। तो आप यहाँ पे जानते हैं कि e के पावर x का अवकलज e के पावर x हो जाएगा इनटू चेन रूल के तहत जब ये ऊपर से नीचे जाएगा, सॉरी नीचे से ऊपर जाएगा तो इसका x का 1 हो जाएगा माइनस वाई का क्या हो जाएगा dy बटा dx, ठीक है। आप इसको सजा के लिख सकते हैं x इंटू dy बटा dx प्लस ये y हो गया। आप दोस्तों यहाँ से देख सकते हैं कि e के पावर x माइनस वाई बराबर हमको यहाँ से xy पता है, तो हम यहाँ पे चाहें तो xy पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे 1 माइनस dy बटा क्या है दोस्तों dx है। आप चाहें तो इसको गुणा कर सकते हैं दोनों तरफ x इंटू dy बटा dx प्लस क्या है y बराबर इसका आप इधर लाएंगे xy माइनस xy इंटू dy बटा क्या हो जाएगा दोस्तों dx हो जाएगा। आपको बताया गया था कि कोई भी समीकरण बन जाए तो आपको क्या करना है कि dy बटा dx वाले को एक तरफ करना है। तो देखिए इसमें dy बटा dx लगा हुआ है और यहाँ भी dy बटा dx लगा हुआ है, तो आप इसको एक तरफ कर सकते हैं। देखिए x इंटू हम लिख सकते हैं dy बटा dx माइनस में आप इसको इधर ला सकते हैं x इंटू dy बटा dx। देखिए यहाँ पे आपको बच गया xy और यहाँ पे प्लस में आप इसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों माइनस हो जाएगा। अब आप यहाँ से चाहें तो dy बटा dx को कॉमन निकाल सकते हैं, तो dy बटा dx कॉमन निकालिएगा तो बच जाएगा x प्लस xy बराबर इधर बच गया xy माइनस y। देन आपको चाहिए dy बटा dx जितना में इसको इधर लाएंगे तो आपको भाग में हो जाएगा xy माइनस y बटा x प्लस xy और यही आपका क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर हो गया इसको। चलिए दोस्तों, तो ये भी आपका हो गया होगा। चलिए जैसे मान लीजिए आपका क्वेश्चन होता x के पावर y प्लस y के पावर x बराबर 1 और आपसे यहाँ से कहा जाता है कि dy बटा dx निकालिए, तो dy बटा dx बराबर वाट। तो देखिए दोस्तों, अब आपको करना कुछ नहीं है, आप सारा चीज पढ़ चुके हैं दोस्तों। अब आपसे प्रश्नावली बन जाएगा, ठीक है। आपको करना क्या है, जैसे आप सोच पा रहे हैं कि अगर हम इसका दोनों तरफ डिफरेंशिएशन अगर करते हैं, जरा सोचिए y के पावर x बराबर 1 है, अगर जरा सोचिए हम यहाँ से अगर दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करते हैं तो चूंकि आप जानते हैं कि यहाँ x के पावर 84 और यहाँ भी y के पावर 84 है, तो इसको तो फिक्स है कि log लेके ही बनाएंगे तो ज़्यादा आसान पड़ेगा। तो आप यहाँ से अगर दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में अगर अवकलज करते हैं और log लेते हैं तो आपको हो सकता है कि आपकी कॉपी में उतना स्पेस ना हो जिससे कि आप उसको एक लाइन में लिख सकते हैं। ऐसा केस में आपको करना क्या है दोस्तों, कुछ नहीं, जहां भी आपको जो घटाव के फॉर्म में दिया बस आपको उसको मान लेना है। सिंपल सा लॉजिक लगाइए, इसको आप u मान लीजिए, इसको आप v मान लीजिए, बस। अब आप दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में अवकलज कीजिए तो दोस्तों आप पाएंगे कि ये क्या हो जाएगा du बटा dx प्लस ये हो जाएगा dv बटा dx और ये आपका क्या हो जाएगा दोस्तों 0। अब आप जानते हैं कि du बटा dx कैसे निकलेगा, dv बटा dx कैसे निकलेगा। यहाँ से du बटा dx निकालिए, dv बटा dx निकालिए, दोनों ऐड के रूप में है, जोड़ के रूप में है, जोड़ के रूप में रख लीजिए और इसके बाद
y dy/dx वाले को एक तरफ कर लीजिए और जो जिसमें dy/dx नहीं लगा उसको एक तरफ कर लीजिए, dy/dx का मान निकालिए और उसके बाद dy/dx का दोस्तों मान निकाल लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो आज का क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं। उससे पहले आपको ध्यान रखना होगा कि आपका आज होमवर्क मैं दे रहा हूं, आपका 5.4 तक क्लियर हो चुका है दोस्तों। ठीक है, आपको 5 आपको घर पे जो है पूरा बनाना है क्वेश्चन। आपको उसमें जो भी क्वेश्चन डाउट लगता है आप उस क्वेश्चन को नोट करें और हमारे जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर है आप उस पर अपना क्वेश्चन नंबर डालें एक साथ, ताकि आपको मैं एक दिन उसका जो है डाउट क्लास लेकर उस क्वेश्चन में आपका सारी डाउट को क्लियर कर सकूं। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच, लव यू सो मच, स्टे होम, स्टे सेफ एंड सेव लाइफ। थैंक यू दोस्तों।